अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होप कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जिन्होंने मुझे नया सब्सक्राइब किया है उनको भी वेलकम। और आई होप कि आपको मेरी वीडियोस मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा। सो स्टे कनेक्टेड। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो जो है ना, वो आपने टाइटल और जो थंबनेल है वो देख ही लिया होगा। सो आज मैं मोटिवेशन पे ज़रा बात करने वाली हूँ। और अक्सर ही बात करती हूँ मोटिवेशन पे। और क्योंकि ये एक ऐसा छोटा सा पॉइंट है ना, जहाँ पे आके हर होम मेकर जो है ना, वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाती है। क्योंकि इस चीज़ को ना हम होम मेकर्स ही समझ सकती हैं। और आई थिंक कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी ज़्यादातर होम मेकर्स ही हैं। तो इस वजह से मुझे अच्छा लगता है बात करना ना इस टॉपिक पे। और इस तरह बात करने से ना आपके अपने दिल की बात भी बाहर आ जाती है। अच्छा, हम होम मेकर्स ही समझ सकते हैं, या हम अपने जैसी जो हमारी फैमिली में है उनसे बात करते हैं तो वो ही समझ सकते हैं। अदरवाइज़ कोई नहीं समझ सकता। कोई यानी कि आपके हस्बैंड नहीं समझ सकते, आपके बच्चे नहीं समझ सकते। वो अपनी एक अलग लाइफ गुजार रहे होते हैं, उनकी अपनी एक अलग झंझट है, ज़िंदगी के रोले रप्पे हैं। सो खैर, वैसे तो वीडियो में मैं आपसे अपनी सिर्फ रूटीन ही वही शेयर कर रही हूँ जो कि हर दफ़ा करती हूँ। तो चलिए जी, मोटिवेशन पे ज़रा बात कर लेते हैं मज़ीद। अच्छा, मैं बस इतना कहूँगी कि होम मेकर होना जो है ना वो आसान नहीं है। बस एक वो कहते हैं ना, हम एक क्वाइट स्ट्रेंथ होती है, यानी कि किसी को नहीं पता चलता, लेकिन वो एक ज़ाहिर सी बात है सारा कुछ मैनेज कर रही होती है। ये सिर्फ उसे, उसके घर को, उसके उसके जो है ना दिमाग को पता होता है कि वो किस तरह कर रही है। ठीक है। और दूसरा जो है ना, मोटिवेशन की हम बात कर लेते हैं। तो मोटिवेशन जो है ना, वो एक यूँ कह लें कि हमेशा जो है वो एक रॉर वाली फीलिंग नहीं होती। मोटिवेशन होती है कि जैसे आपके कान में किसी ने विस्पर किया और आपके अंदर एनर्जी भर गई। वो विस्पर कौन कर रहा होता है? वो आपके अपना यानी कि जो आपका एक दूसरा मी है ना, वो विस्पर कर रहा होता है। तो एकदम एनर्जी आ जाती है और एकदम मोटिवेशन आ जाती है और आप सब कुछ करने लग जाते हो। अच्छा, दूसरा किस चीज़ से मोटिवेशन आती है, अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं देखती हूँ ना कि एक गर्म गर्म खाना मैं बना रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास इतनी यानी कि मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास जो है ना इतनी हिम्मत है, मैं खड़ी हूँ किचन में काम कर रही हूँ, मेरे जो फैमिली है वो गरम गरम खाना उन्हें सर्व कर रही हूँ, वो खा रहे हैं, मैंने अपना घर को साफ़ रखा हुआ है। ठीक है, एक साफ़ घर बहुत सुकून देता है, बहुत। उसके अलावा आपके बच्चों की स्माइल, जितना मर्ज़ी दिन बुरा गुजरा हो ना, आपके बच्चे जब स्माइल कर लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि एक बहुत ही पीसफुल जो है ना आपकी ज़िंदगी और फैमिली चल रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये बहुत सुकून देती है चीज़। तो इसका मतलब ये कि छोटी छोटी चीज़ों में जो है ना वो खुशी तलाश करनी होती है। अगर मैं वो करती हूँ तो मैं ख़ुद मोटिवेटेड रहती हूँ। अगर नहीं करती ना, और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देना और छोटी छोटी बातों पर ज़रा बोल देना और इस तरह से, तो मैं ख़ुद भी डिस्टर्ब रहती हूँ, और मैं डिस्टर्ब रहती हूँ तो मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब रहती है। हकीकत यही है। अच्छा, यहाँ पे मैं बीच में इसको ज़रा सा स्टॉप करूँगी। ये जो मैंने आपको दिखाया है वीडियो में, ये है चना और खजूर का एक मैंने बिस्किट बनाया था। भुने हुए चने नहीं होते और खजूरें डाल के, और ये इतना हेल्दी है और प्रोटीन भी आपको मिल जाती है। और आप ये एक तो खा लेना, आपका सारा दिन इतना एनर्जी से भरा हुआ गुजरता है। तो इस बार मैंने काफ़ी इस तरह की चीज़ें बनाई हैं। लास्ट वीडियो भी मैंने इसी से रिलेटेड शेयर की है, तो आप लोग वो भी वॉच कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक वॉच नहीं की। सो खैर, उसके बाद जी वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। तो दूसरा मेरा जो है ना, दूसरी मैं बात करूँगी मोटिवेशन पे कि जो आपका अपना काम है ना उसको अहमियत दें। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप जो काम कर रही हैं, या मैं अपनी बात करूँ जो मैं काम कर रही हूँ वो कम है किसी से। वो यानी कि एक हम कहते हैं हम मल्टीटास्किंग क्वींस हैं। ठीक है, हम डिफरेंट काम करती हैं। बेशक उसका किसी को नहीं पता होता, बाहर वालों को किसी को आइडिया नहीं होता कि आप घर में किस तरह से मैनेज कर रही हैं, लेकिन जो आप कर रही हैं वो जो है ना ट्रूली मैटर करता है। ठीक है, यानी कि आप अपनी फैमिली की जो है वो एक बुनियाद बना रही होती हैं, फिज़िकली, इमोशनली। और जो ये काम होता है ना, इससे कोई आपको अप्लॉज नहीं करता, कोई आपकी तारीफ़ों के पुल नहीं बांधता। बस ये है कि अगर ये जो अच्छी चीज़ है ना, अच्छी वाइब होती है, ये आगे आपकी जनरेशन्स में चलती है। ठीक है। अच्छा, फिर आगे बात कर लेते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे ये कि आपकी जो ग्रोथ हो रही है आपकी फैमिली की, ठीक है,
वो मैटर करती है कि आप इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, आपके बच्चे जो हैं वो इतने अच्छे से बड़े हो, मतलब पता ही नहीं चलता, एक तो बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं और आपकी अपनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। उसके अलावा आपके घर में जो चीज़ कल नहीं थी वो आज है। मैंने एक व्लॉगर को ही कहते सुना था कि वो बोल रही थी कि उन्होंने भी यानी कि किसी से सुना, तो वो ये कह रही थी कि मैं पहले बहुत ज़्यादा जो है ना अनग्रेटफुल रहती थी, लेकिन जो है बाद में उन्होंने मुझे कहा, किसी ने उनको कहा कि अगर आप इतना अनग्रेटफुल रहते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी जैसी है और आपकी ज़िंदगी को अडॉप्ट करने के लिए 10 लोग अगर लाइन में खड़े हैं और उनसे पूछा जाए कि क्या आप इसकी ज़िंदगी लेना पसंद करेंगी, लाइफस्टाइल लेना पसंद करेंगी, तो वो 10 के 10 भाग के आएंगे। तो अपने से नीचे बेसिकली यानी कि अगर हम सिंपल बात करें तो अपने से नीचे देख के चलें, यानी कि आप देखें कि जो आपके पास है वो कितने लोगों के पास नहीं है। ये सोच आपको ना बहुत शुक्र अदा करने पे मजबूर कर देती है, ठीक है। तो प्रोग्रेस जो है ना वो एक बहुत ही पावरफुल एक आपको जो है ना मोटिवेशन देती है। सो यस, आगे बात करते हैं। और जी नेक्स्ट चीज़ जो मुझे मोटिवेशन देती है वो है फेथ, ठीक है, आपका बिलीफ, और सिंपल लफ्ज़ों में कहें तो आपका ईमान। और ऑब्वियसली ये तो हम सबको ही पता है कि जो अपने रब से ज़्यादा करीब है वो सुकून में है, और जो नहीं है वो भटकता ही रहता है, और ये फेस करना पड़ता है, ऑलमोस्ट हमें से सबको फेस करना पड़ता है ये। सो सिंपल, मैं इसमें ज़्यादा नहीं चाहूँगी, ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा इस बात करना एक अलग चीज़ है और ख़ुद अमल करना एक अलग चीज़ है। सो मैं बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं करती, फिर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तो खैर उसके बाद से आ जाते हैं कि आप अपने लिए क्या करती हैं। मोटिवेशन से बात कर रहे हैं ना, मोटिवेशन पे बात कर रहे हैं, तो मैं अक्सर कहती हूँ, ये तो सबको ही पता होगा, जो मेरे व्यूअर्स हैं ना उनको पता होगा कि मैं मोटिवेशन, और वो भी अपने आप से रिलेटेड, यानी कि अपने आप को कितनी अहमियत दे रहे हैं आप, मैं इस पर बहुत बात करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अपना ख्याल रखें, अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें। उससे मुराद ये नहीं है कि आप स्किन केयर पर टाइम ज़ाया करते रहें, या आप अपने बालों पर ज़ाया करते रहें, या बस अपने आप को नहीं, आप अपने स्किल्स इम्प्रूव करें। आप जो है वो उसके अलावा हॉबी कोई ले लें, या फिर आप और नहीं तो 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना अपने लिए, एक अच्छा सा चाय का कप बनाएं और सुकून से बैठ के एंजॉय करें। 10 से 15 मिनट आप निकाल सकते हैं अपने दिन में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि अपने लिए टाइम निकालें, और अपने लिए जो है ना वो छोटी छोटी खुशियाँ अपने लिए भी तलाश करें, अपनी फैमिली से हट। जैसे कि मैं कहती हूँ हमेशा कि आप खुश रहेंगी तो आपकी फैमिली भी खुश रहेगी, अदरवाइज़ आप अपसेट हैं तो आपकी फैमिली अपसेट रहेगी। सो इसके बाद बात करूँगी मैं एक चीज़ और पे, जो कि है रिमेम्बरेंस। और हमेशा ये याद रखें कि जिस चीज़ से आप गुजर रही हैं ना अपनी लाइफ में, वो एक फ़ेज़ है, ठीक है। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, हर चीज़ गुजर जाती है और वो पास्ट बन जाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 28-29 साल गुजारे हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत बाद में समझ आई है, लेकिन आ गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी ज़्यादा उससे चेंज आता है ज़िंदगी में। अगर आपने अभी तक ये अडॉप्ट नहीं किया ना, एक दफ़ा अडॉप्ट ज़रूर करके देखिएगा, क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं, वो भी गुजर जाएगा टाइम, वो बड़े हो जाएंगे, फिर वो बड़े हो जाएंगे तो वो भी गुजर जाएगा, क्या पता कितनी ज़िंदगी आगे आपकी बाकी है। तो ज़िंदगी तब्दीली का नाम है और ज़िंदगी बदलती ही रहती है। सो मैं बस इतना कहूँगी इस बात के उसमें कि इस ज़िंदगी के बदलने के चक्कर में ना आप अपने ख्वाबों को नहीं रेस करें, ठीक है। छोटे ही सही कोशिश ज़रूर करें। अगर आप कोशिश भी करेंगी ना तो उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है ना। तो मतलब ज़्यादा ना सही, आपकी फैमिली ज़्यादा की इजाज़त नहीं देती तो आप ज़्यादा डिमांड ना करें ना, फ़िलहाल आप डिमांड करें लेकिन थोड़ा, ठीक है। लेकिन वही बात आ गई कि अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। और आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगी, ऑब्वियसली सारा दिन काम कर के हम होम मेकर थक जाती हैं और डिफरेंट काम होते हैं, तो लेकिन जो है ना अगर आप दिन में अपने लिए 15 से 20 मिनट, आधा घंटा निकाल लेंगी ना, तो यकीन करें आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। और हॉबीज़ से हट के भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप जो है ना, एक वही बात मैंने पहले भी शायद किया कि एक चाय का कप बनाएं और कुछ भी करें, अपने सोचें बैठ के, या फिर आप कुछ पॉजिटिव सोचें शर्त ये है। और उसके अलावा आप कोई व्लॉग कोई देखती हैं तो वो अच्छा सा लगा लें, या कोई वैसे ड्रामा या कुछ भी आपको अच्छा लगता हो आप वो देखें, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ़ील होगा। सो मेरे दिमाग में आज जो कुछ था मैंने आपसे शेयर कर दिया। आई होप कि आपको अच्छा लगे, और मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, और आई होप कि अच्छी लगेगी आपको। सो मिलती हूँ मैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। और उसके अलावा जी मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।